करवा दो ताकि फिर लोग हिंदुत्व के नाम पे बावले हो जाएं। तो भैया एक बात बताओ, कौन कौन अब तक अयोध्या गया है? कोई नहीं गया। मैं वही कह रही हूँ, घर में जो बैठे हैं ना राम जी, हमारे मंदिर में, हमारे दिलों में, और जो सरकार हमें रोजी रोटी दे रही है उससे ही हमारा घर चलेगा, अयोध्या में हमारा घर भी चलेगा। धर्म तो दिल का होता है, दिल के मानने से होता है। क्या कोई ऐसे नेता जो ऐसी बातें करते हैं, टूट फूट की, नफरत की राजनीति करते हैं, क्या वो रोजगार दे पाएंगे? क्या आपकी गलियां ठीक करवा पाएंगे? क्या पलवल को जैसे जिला बनवाया गया, क्या वो करवा सकते हैं ऐसे काम? मेट्रो लाई बल्लभगढ़ तक, उन्होंने वायदा किया था, प्रधानमंत्री से कहलवा दिया कि पलवल तक जाएगी। आज 8 साल हो गए, एक खंभा भी नहीं लगा। जो कांग्रेस की सरकार में बल्लभगढ़ तक मेट्रो आई, वो वहीं की वहीं रह गई। जो YMCA यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जो मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने बनवाया, उसके बाद एक क्लिनिक भी इन्होंने नहीं खुलवाया। जो पुल बनवाए दलाल साहब के राज में बने। तो जितने विकास कार्य हुए वो हमारे बड़े भाई कद्दावर नेता करण सिंह दलाल जी के विधायक रहते हुए हुए। चौधरी करण सिंह दलाल, चौधरी करण सिंह दलाल। जब आपने इनको चुना, आपके विकास कार्य में कोई कमी नहीं रही। लेकिन अब कोई इक्का दुक्का लोग कहते हैं, मैं पूछती हूँ भैया पलवल में कैसा काम हो रहा है? बहन जी काम वाम तो कुछ ना हो रहा, और वो चुप है जाए, कुछ भी सुना के आ जाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक गाय तो दूध दे रही है, बछड़ा बछिया भी दे रही है, और एक गाय ना दूध दे रही, ना बछड़ा बछिया दे रही, और ये कहते जी बहुत शरीफ गाय है। तो आप बछड़ा बछिया और दूध वाली गाय को लेना पसंद करोगे या शरीफ गाय को लेना पसंद करोगे? दूध वाली। तो भैया ऐसे ही नेताओं को चुनो जो आपके काम करें। ऐसे नेता को मत चुनो जो ना तो विधानसभा में कुछ बोल सके, ना किसी और नेता के सामने कुछ बोल सके। पोस्टर है, काम नहीं है। ये पोस्टर कुछ काम नहीं आएंगे आपके। तो भैया इन चीजों से पेट नहीं भरेगा, पेट तो रोटी से ही भरेगा। जब पेट में रोटी हो ना और हाथ में पैसा हो तो सब चीज बढ़िया लगती है। और जब रोटी ना हो, घर में खाने को कोई मसाला नहीं है, राशन नहीं है, तो ना खट्टर अच्छा लगेगा, ना मोदी अच्छा लगेगा, फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। मैं देख रहा हूँ कि सभी हमारे गमेरे वर्ग के, हमारे बुजुर्ग और भाई, सभी नौजवान साथी आज इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जो आज नए नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो पार्टियों के नेता और हमारी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग और भाई आज हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम में आज जो यहाँ आए हैं, मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देश का हर जनमानस भारतीय जनता पार्टी की कुशासन से दुखी है। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उन वादों के भरोसे में आकर के देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के लिए इस देश की सत्ता को सौंपने का काम किया। लेकिन कहाँ गए इनके वो वादे? इन्होंने कहा था गरीब लोगों को 2022 तक हम पक्के मकान बना करके देंगे। इन्होंने कहा था गरीब आदमियों के ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे को हम माफ करेंगे। इन्होंने कहा था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का काम करेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि जो बेरोजगार बच्चे माँ बाप घरों में बैठे हुए हैं उनको हम रोजगार देने का काम करेंगे। मोदी जी का पहला वादा था कि पहले ही साल में 2 करोड़ नौजवान बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। विधवाओं की पेंशन, गरीब लोगों का बच्चों का वजीफा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी ना जाने कितने सपने इन्होंने लोगों को दिखाए। आज महंगाई सर चढ़ करके बोल रही है। हर व्यक्ति मेरे कान में आकर के कहता है कि सिलेंडर और महंगाई की बात करना। माँ बाप को
चूल्हा जलाने के लिए, सिलेंडर खरीदने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिलेंडर की महंगाई आज नजर नहीं आ रही। तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा की, जो संदेश आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आपके लिए लेकर के आए हैं, वो हमने पर्चे आपको बंटवाए भी हैं। उनमें एक एक बात को बड़े विस्तार से हमने लिखा है कि क्या क्या धोखा देश के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरी दुनिया के सामने जो आंकड़े पेश किए गए हैं, हम आपके सामने दावे से ये बात कह सकते हैं और चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि वो मोहन नगर के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठ करके हमारे साथ बहस करें, वो अपनी उपलब्धि बताएं और हम उनकी विफलताओं को आपके सामने रखें। मिसाल के तौर पर देश के संसद में जो अभी बजट सत्र चल रहा है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी, और मैं समझता हूं इस आपके इलाके में तो हमारे सारे भाई बंधु देहात से यहाँ आए हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियों में काम किया करते थे, जो कारखानों में काम किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो मध्य कारखाने थे उनको इतना मजबूर किया है कि उन कारखानों की आज शरेआम बोलियां लग रही है। कैसे रहेगी ये? बढ़िया रहेगी, ठीक रहेगा, बढ़िया है, हैंड टू हैंड। हाँ जी, सर कैसी रहेगी ये यात्रा? देख रहे हो आप, हुजूम उड़ रहा है। अच्छी। सर कैसी रहेगी ये यात्रा? देख रहे हो आप, हुजूम उड़ रहा है। अच्छा। देख रहे हो आप, हुजूम उड़ रहा है। अच्छा। देख रहे हो आप, हुजूम उड़ रहा है। अच्छा। बताइए, छोटी सी एक नुक्कड़ सभा में ऐसे हुजूम उड़ रहा है। अच्छा अच्छा। आने वाला टाइम बता रहा है, कांग्रेस आ रही है। आज से हाथ जोड़ना जो ये कार्यक्रम कांग्रेस का जो पूरे देश के अंदर जो चला हुआ है, तो अब ये पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर हमने इसका शुरुआत की है और मोहन नगर के अंदर बहुत ही कामयाब कार्यक्रम हाथ जोड़ो हमारा रहा। अब हम शहर के हर वार्ड में इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे और शहर का जब कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद हम एक एक गांव में जाएंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, जो धर्म की आड़ में जो देश के लोगों को उनका जो शोषण किया जा रहा है उसकी जानकारी देना, जो आर्थिक हालात देश के बिगड़ रहे हैं उसके बारे में लोगों को जा कर के बताना, जो बेरोज़गारों में मायूसी नौजवान बच्चों के अंदर दिखाई देती है उनको सारी जानकारी देना, महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत का जो रुपया की कीमत रोज़ गिरने लगी हुई है, जो इन्फ्लेशन है वो इतना बढ़ चुका है कि अगर इन्फ्लेशन को नहीं रोका गया तो देश के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। तो इसलिए हम सारी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं। वहाँ जैसे गैस के सिलेंडर जो इतना महंगा हो गया है, जैसे ऑनलाइन के नाम पर हरियाणा में जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ओल्ड एज पेंशन बनाने में 20,000 रुपये रिश्वत मांगी जाती है, तहसीलों का भ्रष्टाचार, पुलिस का भ्रष्टाचार, प्रशासन का भ्रष्टाचार, और जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे आज लोगों की रक्षा ना करके केवल अपना धंधा और व्यापार कर रहे हैं, उनकी पोल खोलना, और जो हमारा इलाका जिस इलाके की वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी उस इलाके की जो अनदेखी हो रही है। आज कितने ही गांवों के अंदर किसान फसलें नहीं बो सके क्योंकि खेतों में पानी आ चुका है, और जो बिजली की समस्याएं हैं, जो मंडियों में आज सरसों की जो मूल्य है MSP वो नहीं मिल रहा है। तो इन सारी दुख तकलीफ़ों को, नगर परिषद की सफाई, नगर परिषद के अंदर फैला भ्रष्टाचार, इन सारी बातों को लेकर के हम हाथ जोड़ कर के जो ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं, और हमें बेहद खुशी है कि हमारे कार्यक्रम में बहुत नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं और कई हमारे वो साथी जो हमसे दूर चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। तो बहुत उत्साहजनक कार्यक्रम हमारा ये हाथ जोड़ करके ये चला हुआ है।
नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।